तो आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, तो उसकी नेक्स्ट सीरीज देखेंगे भारत के भूगोल के। तो इसमें पढ़ेंगे भारत के तटीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, भारत के तटीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो भारत का जो दक्षिणतम क्षेत्र है या फिर जो दक्षिण क्षेत्र या पश्चिम घाट या पूर्वी घाट है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है या फिर किसी भी देश का जो तटीय क्षेत्र होता है वह कैसा होता है, वह एकदम ये समतल नहीं होता है, एकदम सपाट नहीं होता है। वह ऐसे ऐसी टेढ़ी मेढ़ी संरचना में होता है, जो कि ऐसे ऐसे जिसकी आधार रेखा बनाई जाती है, काल्पनिक रेखा जो होती है, आधार रेखा जैसे इसमें बनी हुई है यह, तो यहाँ पर आधार रेखा यह हो गई, काल्पनिक रूप से बनाई गई। और यहाँ पास से यह थल क्षेत्र हो गया। ठीक है, यह थल क्षेत्र हो गया। और यहाँ पे जो ये जल भरा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, आंतरिक सागर कहते हैं। ये आंतरिक सागर है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, आधार रेखा से जो कटी-फटी क्षेत्र होता है, कटा-फटा क्षेत्र होता है जो स्थल क्षेत्र का या थल क्षेत्र का, तो उससे खींची गई आधार रेखा को क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। और यहाँ पे जो जल भरा होता है तो इसे आंतरिक सागर कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आधार रेखा के बारे में। तो आधार रेखा क्या होती है, भारत का या फिर थल क्षेत्र का या स्थल क्षेत्र का वह भाग जो जिससे काल्पनिक रेखा एक खींची जाती है, जिससे एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है और उसमें अंदर जल भरा हुआ होता है, तो वह क्या कहलाती है, आधार रेखा। मतलब थल क्षेत्र का वह कटा-फटा क्षेत्र जिससे आधार रेखा खींची जाती है, जिससे एक काल्पनिक आधार रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय सागर के बारे में देखते हैं। तो क्षेत्रीय सागर या फिर क्षेत्रीय सागर जो होता है या फिर आंतरिक सागर, तो ये हो गया। ठीक है, आधार रेखा के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, क्षेत्रीय सागर आंतरिक सागर के बारे में हमने देख लिया। अब देखेंगे क्षेत्रीय सागर के बारे में। ठीक है, तो क्षेत्रीय सागर क्या होता है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी जो कि एक काल्पनिक रेखा के रूप में होती है, उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय सागर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय सागर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देश की संप्रभुता और देश का संपूर्ण अधिकार होता है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देश का संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक के देश के किसी भी थल क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी पर उस देश का क्या होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। तो 1 नॉटिकल मील बराबर यह जान लें कितना होता है, 1.8 मील या फिर 1 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, उस देश की सीमा रेखा होती है। क्षेत्रीय सागर उस क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहते हैं जिसमें देश का संपूर्ण अधिकार होता है तथा वहाँ की संप्रभुता पर उस देश की संप्रभुता होती है उस पर। ठीक है, अविच्छिन्न मंडल के बारे में देखते हैं। तो अविच्छिन्न मंडल क्या है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी किसी भी थल क्षेत्र की आधार रेखा से अविच्छिन्न मंडल वह क्षेत्र होता है जिससे 24 नॉटिकल मील तक की दूरी तक का क्षेत्र होता है, जहाँ पे उस देश का क्या होता है, उस देश का सीमा शुल्क वसूलने का, सामरिक सुरक्षा का, राजस्व वसूलने का, घुसपैठ का, साफ सफाई आदि का क्या होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। जो थल क्षेत्र होता है उस पर उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। क्या होता है, सीमा शुल्क, सामरिक सुरक्षा, राजस्व, घुसपैठ और साफ सफाई का उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है ना, यह भारत बस क्षेत्र में नहीं होता, विश्व के किसी भी क्षेत्र का जो होता है, या फिर जैसे अफ्रीका को ही देख लीजिए, तो अफ्रीका का भी ये क्षेत्र जो होगा क्या होता है, उस पर भी यही लागू होगा नियम। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। और यहाँ पे नौसेना स्थायी तैनाती नहीं की जा सकती इस देश द्वारा, जो थल क्षेत्र पास में होता है उस देश द्वारा यहाँ पे स्थायी नौसेना की तैनाती नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। EEZ के बारे में देखते हैं। तो यह 200 नॉटिकल मील तक की दूरी होती है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी का वह क्षेत्र जहाँ पे EEZ मतलब इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन, EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, जो कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी का वह क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसे EEZ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, खनिज संपदा मतलब संबंधित देश, जो वहाँ पास का संबंधित देश है, तो वहाँ पे क्या होता है, खनिज संपदा, सागरी जीवों के विदोहन, निक्षेपित पदार्थों, ठीक है, देश का संपूर्ण अधिकार होता है इसका खनिज संपदा, सागरी जीवों और निक्षेपित पदार्थों को विदोहन के, यहाँ पे जो अगर खनिज संपदा पाए जा रहे हैं जैसे पेट्रोलियम या फिर कोई भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं और निक्षेपित पदार्थ भी पाए जा रहे हैं, खनिज संपदा आदि, ठीक है ना, और पेट्रोलियम आदि पाए जाते हैं, तो वह क्या होता है, उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है उसमें, ठीक है। दूसरा देश आर्थिक कार्य यहाँ पर नहीं कर सकता है। दूसरा देश जो होता है 200 नॉटिकल मील तक की दूरी के जिस स्थल क्षेत्र के या फिर जिस देश के 200 नॉटिकल मील तक की दूरी का वह क्षेत्र जहाँ पे दूसरा देश आर्थिक कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है ना, परिवहन कर सकता है। दूसरा देश क्या कर सकता है, परिवहन कर सकता है, आ जा सकता है, जहाज, वायुयान आदि यहाँ पे आ जा सकते हैं, और क्या होते हैं, केबल बिछाई जा सकती है। तो केबल बिछाई जा सकती है किस लिए, संचार माध्यम के लिए। तो वह क्षेत्र EEZ कहलाता है, ठीक है ना। उच्च सागर क्या कहलाता है, दूसरे देश को यहाँ पे संपूर्ण अधिकार होता है। दूसरा देश जो होता है यहाँ से 200 नॉटिकल मील से बाहर का क्षेत्र जो होता है उच्च सागर कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है, दूसरे देश को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। उच्च सागर के बारे में ये हो गया, ठीक है। लोग अब देखते हैं भारत में तटरेखा पर कितने राज्य स्थित है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। 9 राज्य तटरेखा पर कैसे, जैसे ये है, ठीक है, ये भारत का दक्षिणतम क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे तटरेखा पर। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा, महाराष्ट्र के बाद गोवा है यहाँ पे छोटा सा, फिर कर्नाटक है, फिर यहाँ पे केरल है, ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु है, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे तेलंगाना है। इस प्रकार से यह कौन है, गुजरात है। यहाँ पे भारत में तटरेखा पर कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे 9 राज्य हो गए। ये केरल हो गया, ठीक है, यहाँ तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ पे उड़ीसा हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना। तो यहाँ पे कितने हैं, गुजरात है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 9 राज्य कितने कहाँ पे है, तटरेखा पे 9 राज्य स्थित है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य स्थित है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाता है कि कौन सा है, तो 1214 किलोमीटर कौन सा है, गुजरात है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, ठीक है। आंध्र प्रदेश दूसरा सर्वाधिक तटीय लंबी तटरेखा वाला राज्य है, लेकिन पूर्णतः जलीय है, जो पूर्णतः जल से जलीय तटरेखा पर है, कौन है, आंध्र प्रदेश है, पूर्णतः जलीय तटरेखा पर स्थित है, जो वह आंध्र प्रदेश है। इसकी लंबाई कितनी है, 973 किलोमीटर। और कितने राज्य हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है। और 101 सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, 101 किलोमीटर गोवा है, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश जो है तटरेखा पर 4, वह कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार है यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ये हो गया, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे पुदुचेरी हो गया, यहाँ पे यहाँ ठीक है, यहाँ पे यनम आंध्र प्रदेश में है, पुच्चेरी कराईकल में है, कराईकल पुच्चेरी में है। पुच्चेरी का जो कराईकल क्षेत्र है वह कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। एक यहाँ पे है, माहे केरल में है, ये केरल में माहे है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया, तो पुच्चेरी के ये क्षेत्र हो गए यहाँ पे, और गोवा, दमन एवं दीव यहाँ पे क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। इस पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4 1 2 3 और ये 4 माहे केरल पुच्चेरी वाला जो है, पुच्चेरी का क्षेत्र 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कि कहाँ पे है, तटरेखा वाले राज्य हो गए। यह इस प्रकार हो गया। भारत के स्थल अवरुद्ध राज्य कौन कौन से हैं, MP है। स्थल अवरुद्ध राज्य कौन से होते हैं, या फिर लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से होते हैं,
या फिर लैंड लॉक कंट्री भी होती है। वह कंट्री या फिर वह देश जो वह स्टेट जो कि चारों तरफ से समुद्र तट से न घिरा हुआ हो, सिर्फ किससे घिरा हुआ हो, स्थल क्षेत्रों से या फिर किसी राज्यों से या फिर स्थल क्षेत्रों से घिरा हुआ हो, थल क्षेत्रों से, तो उसे क्या कहते हैं, स्थल अवरुद्ध राज्य कहते हैं, लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। या फिर वहाँ पे कोई भी मतलब जो कि समुद्र तट से ना घिरा हुआ हो तो क्या होता है, लैंडलॉक कंट्री या लैंडलॉक स्टेट होता है। जैसे एमपी अपने भारत में लैंडलॉक स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, तेलंगाना है और झारखंड है, ठीक है। और यूटी में मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो कि स्थल अवरुद्ध राज्य हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ जो कि स्थल अवरुद्ध राज्य है, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट।